नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत से रशिया पे सैंक्शंस लगाए और उसे दुनिया से अलग थलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब इंडिया आ रहे हैं। यह विजिट किसी मामले से कोई कैजुअल विजिट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है और इसलिए मैं कहूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए गेट रेडी टू एक्सपीरियंस हाउ ग्लोबल मीडिया विल बी फ्लडेड विद देयर नैरेटिव्स, मे बी आउट ऑफ पैनिक और आउट ऑफ कंसर्न और इवन मे बी एंटी इंडिया। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और अच्छे वीडियोस लाता रहूं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। और इम्पोर्टेंट सवाल यह नहीं है कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं, सवाल यह है कि वो क्यों आ रहे हैं। और साथ ही इस विजिट की टाइमिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब से ये मीटिंग अनाउंस हुई है वेस्ट आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में जा चुका है। अगर आप ग्लोबल मीडिया देखेंगे, खासकर यूएस या यूरोप की मीडिया, तो उन्होंने काफी अजीब अजीब चीजें अभी से पब्लिश करना शुरू कर दिया। पर देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्ती से पहले अपने फायदे देखे जाते हैं और पुतिन की इंडिया विजिट से दोनों पक्ष को एक दूसरे से फायदा है। अगर आप रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पुतिन को अभी इंडिया की जरूरत क्यों है? रशिया चाइना पे ओवर डिपेंडेंट हो चुका है। पुतिन एक और चाइना लाइक डिपेंडेंसी नहीं चाहते। उन्हें एक ट्रस्टवर्दी, स्टेबल, लार्ज मार्केट चाहिए जो इंडिया प्रोवाइड करता है। और वेस्ट की आइसोलेशन का बेस्ट काउंटर इंडिया के अलावा और कौन हो सकता है? इंडिया एक ग्लोबल लेजिटिमेट पावर बन चुका है। जब पुतिन इंडिया आते हैं तो दुनिया को ये मैसेज जाता है कि रशिया अकेला नहीं है। फिर अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 3 बड़े फायदे मिल रहे हैं। एक तो एनर्जी लाइफलाइन यानी कि डिस्काउंटेड ऑयल। जब से यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ है, इंडिया के लिए रशिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। हमें भारी डिस्काउंट में तेल मिल रहा है, जिससे हमारी महंगाई यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। वॉर शुरू होने से पहले रशिया से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट 2% से कम था, जो बढ़कर 40% से ऊपर पहुंच गया है। यह डील हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है। फिर दूसरी बेनिफिट है हमारा डिफेंस बैकबोन यानी कि S-400 और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अगर आप आज के टाइम पे भी देखेंगे तो इंडिया की 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से आती है। हमें S-400 मिसाइल सिस्टम्स की और यूनिट चाहिए और साथ ही क्रिटिकल स्पेयर्स की सप्लाई भी चाहिए, जो रशिया के बिना मुश्किल है। खबर तो ये भी है कि Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो सकती है। और ये देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में अपने किसी भी इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करना हुआ या फाइटर जेट्स पर रडार इंप्रूव करना हुआ, तो हमें हर छोटी मोटी चेंजेस करने के लिए रशिया पर डिपेंड ना होना पड़े। ये सारी मॉडिफिकेशंस हम इंडिया में खुद से कर सकें, और इसलिए यह मेक इन इंडिया और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए गेम चेंजर है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लोकल करेंसी में ट्रेड करना, यानी रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म। वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण डॉलर में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए दोनों देश रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म पर जोर दे रहे हैं। इससे वेस्टर्न बैंक्स यानी डॉलर की दादागिरी कम होगी। रुपए और रशिया के मीर पेमेंट नेटवर्क को जोड़ने की भी बात चल रही है, जिससे हमारे टूरिस्ट या ट्रेडर्स दोनों को फायदा होगा और यह एक अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत भी हो सकती है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, यह बायलैटरल रिलेशंस दोनों ही कंट्री के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल और इकोनॉमिक रिलीफ देती है। फिर अब अगर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो इंडिया ने हमेशा कहा है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हमारी अपनी आजाद विदेश नीति है यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और इसलिए पुतिन की यात्रा इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा टेस्ट और डिस्प्ले दोनों है। ईस्ट में चाइना की बढ़ती ताकत के सामने रशिया हमारा एक डिपेंडेबल ओल्ड फ्रेंड है, जो हमें आर्म्स सप्लाई करता है। हम चाइना के साथ भी डील करते हैं और रशिया के साथ भी। यह एक स्मार्ट बैलेंसिंग है। फिर क्वाड और वेस्ट में हम एक तरफ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक में भी काम करते हैं, और दूसरी तरफ से ब्रिक्स और SCO में रशिया और चाइना के साथ भी। सो मैसेज हमारा काफी हद तक क्लियर है वॉशिंगटन DC और सारे यूरोपियन कैपिटल्स को कि आप हमें धमका नहीं सकते। हमें पता है कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर आप अगर वेस्ट का रिएक्शन देखेंगे तो वेस्टर्न मीडिया 2 चीज को बराबर पुश करती है। इंडिया रशिया के पास जा रहा है और डेमोक्रेसी खतरे में है। यह नैरेटिव प्रेशर बिल्ड करता है ताकि इंडिया डिफेंस और ऑयल डील लिमिट करे, और साथ ही यूएस और यूरोप के साथ ट्रेड डील्स जैसे F-35 फाइटर जेट्स या फिर यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करनी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अभी जर्मनी के एम्बेसडर ने ये कहा कि इंडिया को पुतिन से पीस का मैसेज देना चाहिए। यह एक डिप्लोमेटिक डबल गेम है और ये दिखाता है कि वेस्ट अपनी बात को इंडिया के सॉफ्ट डिप्लोमेटिक चैनल से मनवाना चाहता है। पर इंडिया ने साफ कहा, वी आर फॉर डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी बट विल नॉट बी डिक्टेटेड। फिर वेस्ट को अनकंफर्टेबल होने के और भी रीजंस हैं। इंडिया चीप ऑयल लेकर वेस्ट की सैंक्शंस पॉलिसी को वीकन कर रहा है। रशिया इंडिया कनेक्ट होने से ब्रिक्स और भी स्ट्रॉन्ग होता है और ग्लोबल साउथ में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और इसलिए अगर आप एक बिगर पिक्चर देखेंगे कि पुतिन का इंडिया आना एक सिंबॉलिक इवेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ चीजों को साफ क्लियर कर देता है कि इंडिया इज नॉट इन एनी कैंप
इंडिया इज द कैंप। रशिया वांट्स मल्टीपोलैरिटी एंड इंडिया इज द सेंट्रल पिलर। और साथ ही वेस्ट रियलाइजेस कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, कि बिना इंडिया के ग्लोबल स्ट्रेटजी इनकम्प्लीट है। यह विजिट ये भी दिखाता है कि 21st सेंचुरी में पावर एशिया में शिफ्ट हो रही है और इंडिया उस शिफ्ट का लीडर बन रहा है। सो ये विजिट दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। रशिया को एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और इकोनॉमिक रिलीफ मिलती है, इंडिया को सस्ता तेल, मजबूत हथियार और दुनिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का संदेश मिलता है। देखते हैं अब अगले कुछ दिनों में क्या रिजल्ट सामने आता है। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।